आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अधिशोषण में ऊष्मा का निष्कासन भी शामिल होता है, इसीलिए ला शातेलिए के सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित किए गए पदार्थ की मात्रा को होना चाहिए। पहले विकल्प में दे रखा है तापमान में कमी के साथ बढ़ना चाहिए, दूसरे विकल्प में दे रखा है तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ना, तीसरे विकल्प में दे रखा है तापमान में कमी के साथ कम होना, चौथे विकल्प में दे रखा है तापमान में वृद्धि के साथ कम होना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि तापमान में क्या होता है दोस्तों, अधिशोषण के समय ऊष्मा का निष्कासन होता है, ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, ऊष्मा का निष्कासन होता है। अब अधिशोषण में होता क्या है कि ये कोई पदार्थ है, अब इस पदार्थ का जो कण है इसके ऊपरी पृष्ठ पे कोई अन्य पदार्थ आके जमा हो जाता है। ये जो घटना है इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब इसमें कोई भी अन्य पदार्थ इस पदार्थ के ऊपरी पृष्ठ पे आके जमा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, अर्थात ये क्या कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ला शातेलिए नियम के अनुसार क्या होगा, अगर आप तापमान को घटाएंगे, ठीक है, तापमान को घटाएंगे तब तो यहाँ पे दोस्तों अधिशोषित होने वाले जो पदार्थ है इसकी मात्रा में वृद्धि होगी, और अगर आपने तापमान को बढ़ा दिया तो क्या होगा, अधिशोषित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है उसमें कमी होने लगेगी। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो तापमान में अगर कमी होती है तो क्या होगा दोस्तों, अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अधिशोषण की जो प्रक्रम है इसमें क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा निकलती है, अर्थात ये प्रक्रम कैसा है, ऊष्माक्षेपी। इसी वजह से दोस्तों अगर तापमान में कमी होती है तो अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है तापमान में कमी के साथ बढ़ना, ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, दूसरे विकल्प में दे रखा है तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ना, ये गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है तापमान में कमी के साथ कम होना, ये भी गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है तापमान में वृद्धि के साथ कम होना, तो ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।